गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह का सबको शुभकामनाएं। और आज इतना महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए एमसीएल परिवार की तरफ से हम सब श्याम सर को जन्मदिन की बधाई देते हैं। और इसके साथ ही मैं एमसीएल मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने कंपनी का नाम मां करनी बायोफ्यूल रखा है, इसके पीछे भी कोई इतिहास है। ये मां करनी एक अपने इतिहास के समय से एक धरती पर मां दुर्गा का रूप लिया था, जो अपने चमत्कार की वजह से पूरे राजस्थान में फेमस है। यह भी एक शिवाजी महाराज की जैसे बड़े उद्योजक रही है। अपने समय में गायों की रक्षा करी है और जंगलों की रक्षा करी है। और उन्होंने अपने इतिहास में राजस्थान के दो महान राजघराने बसाए, जिसमें आप कह सकते हैं जोधपुर का है किला और बीकानेर किला। इनको बसाने का इतिहास इनके पास ही है। और इनका मंदिर बीकानेर में देशनोक तहसील है, वहां पर है, जहां पर इनको चूहे के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सफेद चूहे और इतने चूहे पाए जाते हैं कि आप पैर को उठाकर भी नहीं चल सकते। मुझे माँ की कृपा से 2 साल यहाँ पे जॉब करने का मौका मिला और मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली 2 साल यहाँ पे वर्क करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इसलिए इसका नाम मैंने माँ करनी रखा। अब इसके नाम से ही ऐसा काम है कि अगर नाम ऐसा है कि रखते ही आपके सब काम सफल हो जाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम माँ करनी रखा है। अब आगे आज मौका मिला है कि किस प्रकार हमने पैसों की एनओसी ली है, उसके बारे में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि अपन जब तक कोई चीज का ट्राई नहीं करते हैं तो उसका पता नहीं लगता कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम सबको इसके लिए जानना जरूरी है कि कैसे अपन इसका ट्राई करें। और उसको जब तक कोशिश नहीं करेंगे, अपने को ये पता नहीं लगेगा हम कैसे प्रकार से अपन एनओसी ले सकते हैं, हर चीज के कैसे पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपन कोशिश करें। कोशिश करने से ही अपने को सफलता मिलेगी, वरना मिलने वाली नहीं। सबसे पहले मैं आपको पैसों का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि अपन कैसे इसको अपन बारे में जान सकते हैं। आपको पता है कि अपने इस प्रोजेक्ट में मोस्टली 4 एनओसी की जरूरत होती है। पोल्यूशन है, फायर एनओसी है, और लैंड एनओसी, और ये पेट्रोल एक्सप्लोजिव का एनओसी चाहिए। अब इसके बारे में मैं जहां तक बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि किस प्रकार अपन इसको जनरली अपन इसको अवॉइड करते हैं कि कैसे लें लास्ट में। तो इसके बारे में लेने से पहले मैंने जानकारी ली कि मैंने शिव सर से पूछा था कि अपन क्या, अगर मैं 10,000 मेंबर कर लेता हूं तो उसके बाद नहीं कंपनी लगेगी कि नहीं लगेगी। जब तक एनओसी सारी कंप्लीट नहीं हो जाती उसके पहले अपना वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने ये 4 काम एक साथ चालू किए हैं: पेट्रोल एक्सप्लोजिव एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, लैंड एनए और 10,000 मेंबर। और चारों काम को अलग अलग डिवाइडेशन करके इसको आगे अंजाम दिया है। तो अपन जनरली पैसों को बारे में कैसे जानकारी मैंने हासिल करी, क्योंकि ये फील्ड हमने लिए नया था, इसके बारे में अपने को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अपन इसका मार्केट में जनरली अपन नॉलेज ले सकते हैं कि किस प्रकार ये वहां पर अवेलेबल है। इस मार्केट में आपके नियर डियर है, उनसे पता कर सकते हैं कि यार मेरे को ये प्रोजेक्ट लगाना हूँ, उसके बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है वो जानना है। ऑनलाइन नेट पे इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि पैसों किस प्रकार अपना उसके बारे में क्या होता है, इसका क्या रोल है। और इसके बारे में आगे अपन जाए तो यूट्यूब पे भी इसका कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में भी इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके आगे मार्केट में कंसल्टेंट भी अवेलेबल है। वो कंसल्टेंट भी आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो सकते हैं। और इसके बाद में अगर अपने को ज़्यादा नॉलेज लेना है
तो आप जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो अपना या प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट है, तब तक उसके बारे में अपन जान नहीं पाएंगे। तो अपन सबसे पहले थोड़ा इसका शॉर्ट में पैसों का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये सर, ये डिपार्टमेंट भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और इसका मेन उद्देश्य जो भी देश में हैजार्डस और अनहैजार्डस या एक्टिविटी, एक्सप्लोजिव, कंप्रेसिव या फ्लेमेबल जो भी वर्क हो रहा है, उसको किस प्रकार एज पर नॉर्म्स क्या वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मेन मोटो है सेफ्टी फर्स्ट। यानी कि ये अपनी हेल्प करने के लिए लगा है। अब काम तो होना है, लेकिन अगर इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत बड़ी देश में जनधन की हानि हो सकती है। उसको बचाने के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसका मोटो है सेफ्टी फर्स्ट। काम तो होना है, लेकिन सेफ्टी के साथ होना है। बिना सेफ्टी अपन इसको नहीं कर सकते। इसलिए इससे अपने को जनरली इससे डरना नहीं है कि भाई क्या है पैसों इसके बाद। और इसके जनरली इसके मेन हेड ऑफिस नागपुर में है, और इसके और 9 अलग अलग रीजनल ऑफिस बने हुए हैं जहां अपन इसको देख सकते हैं। लेकिन अपने जो मेन एनओसी फिलिंग कम स्टोरेज की एनओसी आनी है, तो सभी स्टेट की सिर्फ हेड ऑफिस में इसकी एनओसी लगेगी। बाकी आप जनरली डिस्पेंसर या किसी और की एनओसी अपन दूसरे रीजनल ऑफिस से ले सकते हैं। तो मेन सबकी एप्लीकेशन हेड ऑफिस नागपुर में लगनी है, ये एक स्पेशल ध्यान रखना है। और इसके बाद में डिस्पेंसर जो पंप हाउस बोलते हैं उसको, वो अगर आप चाहें तो रीजनल ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, आगे उसको कर सकते हैं। इसके हेड ऑफिस मुंबई में है, गुजरात में है, और इसका गुवाहाटी में है, आसाम में है। इस तरह इसके अलग अलग हर रीजनल जोन पे इसके ऑफिस बने हुए हैं, वहां आप पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अपने को फिलिंग कम स्टोरेज के लिए एनओसी लेनी है, वो सिर्फ हेड ऑफिस नागपुर ही लगेगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर कुछ पाना है तो किसी मान लेखक ने कहा कि बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर अपने को अच्छे से सक्सेस पानी है तो उसकी फुल प्लानिंग होना जरूरी है, अदरवाइज अपने को कहीं मिस्टेक हो सकती है। इसलिए अच्छी प्रिपरेशन से मतलब है मार्केट में अपने को कैसे उसका नॉलेज लेना है, अपने को पैसों का क्या जानकारी है उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, कैसे उसका ऑनलाइन रेगुलेशन करना है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये सब नॉलेज जब अपन प्रिपरेशन एकदम ले लेंगे तो अपन सक्सेस अपने नियर होगी, ये कंफर्म है। अब जनरली अपन क्या करते हैं कि पैसों को अवॉइड करते हैं कि यार ये बहुत हार्ड वर्क को अपन जनरली अवॉइड कर देते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है अपन इसको अवॉइड करने का, या अपन सबने इसमें डिले किया, इसका मेन रीजन क्या है कि हेजिटेशन अबाउट द पैसों। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल रीजन है। जनरली अपन जैसे अपना इनसे वर्क नहीं पड़ता है, तो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट हुआ, सीबीआई ऑफिस हुआ, या पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, इन सबसे अपन हेजिटेट होते हैं क्योंकि जनरली अपना इनसे वर्क नहीं होता है। तो अपन इसको अवॉइड करते हैं, यार इसको कौन इससे पीछे पड़े। लेकिन अब जब अपने को इससे वर्क करना ही है तो इसके बारे में जो भी हेजिटेशन है वो उसको निकाल करके अपने को इसमें अप्लाई करना ही चाहिए कि इसको जस्ट ये अपनी सेफ्टी और अपनी हेल्प के लिए बना हुआ है, न कि ये अपने को डराने के लिए बना हुआ है। ये एक दिमाग में रख करके अपने को इसके अंदर इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने विदाउट इसके अपन आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आपने सब एनओसी ले ली लेकिन पैसों नहीं लिया, पैसों के अनुसार ड्राइंग किया, अप्लाई नहीं किया, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। आपने एनए ले लिया, सब ले लिया, सब पॉल्यूशन, लेकिन पैसों ने और ड्राइंग रिजेक्ट कर दी, तो अपन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए पैसों फर्स्ट है, उसके बारे में जो भी एजुकेशन है वो आप निकाल दें, वो अपनी हेल्प के लिए बनाए। नेक्स्ट रीजन होता है इसका कि लैक ऑफ नॉलेज, अपने को नॉलेज नहीं होती है अपन, या इसको जैसे मैंने मेन रीजन ऑफ द अवॉइड, इसको अपन अगर टेक्निकली वर्ड में यूज करें तो इसको जनरली अपन शॉर्ट एनालिसिस होता है उसमें बोलते हैं, तो ये अपनी वीकनेस मान सकते हैं अपने को, एक तो ऐसा वीकनेस है अपनी इसको। तो लैक ऑफ नॉलेज, इसके बारे में अपने को ज्यादा जानकारी नहीं। इसके लिए अपने को आप डीप स्टडी है, कंसल्टेंसी है, और आप यूट्यूब है, ऑनलाइन है,
इनसे अपन जानकारी लेकर के इसके बारे में अपन अच्छी स्टडी कर सके। और मेन दिक्कत क्या आती है, एक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होने की वजह से भी अपने को प्रॉब्लम हो सकती है कि कैसे अपन इसको एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे लेकिन अपने को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो अपन कैसे उसको अवॉइड करें। अपन इसके बारे में इसको अवॉइड करते हैं, डिले कर देते हैं कि जनरली के भाई यार नॉलेज नहीं है कभी लेंगे, तो टाइम से टाइम उसका समय निकलता जाता है। इसके लिए आप किसी नियर डियर या आपके फ्रेंड्स या ऐसी टीम में ऐसे शामिल करें जिससे कि आपको ये आपकी दिक्कत प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाना है उसमें भी टेक्निकल टर्म्स आती है, वो टेक्निकल टर्म्स को कैसे सोल्व करना है ये भी जानना जरूरी है। ये रीजन है मेन जो। और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपने लॉगिन भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जब एप्लीकेशन सबमिट की आपने डॉक्यूमेंट नहीं है यार फिर क्या करें, तो अपन इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको जो जनरली अपन अवॉइड कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे बाद में करेंगे। तो ये मेन रीजन होते हैं जो अपन इसको अवॉइड कर रहे हैं। और आपको इसके मेरे लिए जो सक्सेस फैक्टर क्या थे और जो अपने को अच्छी तैयारी, जैसे मैंने बताया था कि अच्छी तैयारी होगी और अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तो अपन इसको कैसे इसको जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर हैं जो मेरे लिए काम किए थे, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। जैसे कि अपने कार्तिक सर ने शुरू में ही बताया था कि लैंड सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑडियो वीडियो उन्होंने शेयर किए हैं कि लैंड सिलेक्शन आपने सही कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। आपने मान लो ऐसी जगह लैंड ले लिया जहाँ पे आपके नियर कोई बस्ती है जहाँ आप उसको परमिशन नहीं मिल सकती है, कोई ऐसा एक्सप्लोजिव या गैस का गोडाउन है या ईट भट्टा है, बजरी भट्टा है, अगर ये सब मिल गया तो आपको लैंड सिलेक्शन वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमारे लिए सक्सेस फैक्टर क्या रहा है कि लैंड का सिलेक्शन एज पर नॉर्म्स जो पहले स्टार्टिंग में ही अपने को बता जाता है उसी हिसाब से किया है अपन, तो अपने को सक्सेस मिलना श्योर है। इसके साथ ही आपके साथ राइट टीम का होना भी जरूरी है। मेरे पास अगर आपके पास राइट टीम है तो आपको निश्चित ही आपको इसके बारे में आपको हेल्प मिलेगी जो आपकी हर जगह है। इसमें राइट टीम से मतलब आपका टेक्निकल पर्सन, इसमें टेक्निकल टीम में टेक्निकल टर्म बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन काम पड़ेगा, तो इसके लिए राइट टीम होना बहुत जरूरी है। और कुछ नया करने की इच्छा थी कि जो सबके लिए हेल्प हो सके, तो ये एक इच्छा थी कि सबको हेल्प करें और कैसे हर एमपीओ इसमें आगे बढ़ सके। इसलिए मैंने ये इसमें कंटिन्यू लगातार पिछले 1 साल से इसके पीछे लग करके इसको प्रायर अप्रूवल हासिल किया। और इसके बाद भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, गेट द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। इसके बाद अपने को इसके बारे में कंटिन्यूस में जानकर जो भी मिलता है नियर डियर किसी से मिली तो अपन उसको बताते क्या ऐसा कर रहे हैं तो इसके बारे में कोई नॉलेज है आपको तो बताएं, उससे हम गेन करते हैं कि कैसे अपने को पता लगेगा। और आसपास से डिस्कशन करने से अपनी प्रॉब्लम सोल्व होती है। और इसके बाद जो भी कोई टास्क है इसमें मेरे को जो भी डिस्क्रिपेंसी आई या कुछ भी चैलेंज मिले मेरे को जो भी आए उसको एज ए चैलेंज लिया। जो भी टास्क मिला इसमें एज ए चैलेंज, अगर ड्राइंग भी बनानी है तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कोई चैलेंज उसको एज चैलेंज लेने से क्या होता है कि आपका हर काम इजी हो जाता है। मेरे को दीवार में कील भी ठोकनी है तो मैं सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, अरे भाई आओ चलो अपने बाद दीवार में कील ठोकेंगे, तो उसको भी एक ऐसे परफेक्टली वर्क करना है जैसे चैलेंज, जिससे कि सब मिलकर के उसको काम को करेंगे तो अपना ये सक्सेस अपना एनओसी मिलना 100% श्योर है। और जैसा कि इसमें गिव द 100% द अचीव द मिशन ऑफ टारगेट, और आपको शिद्दत से इसके साथ लगना होगा कि हाँ यार ये मेरे को लेना ही है, किसी भी हाल में लेना है, तो अपने को ये होना जरूरी है। 100% इसको टाइम देना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ये सब जानना उसके लिए जरूरी है। ये सब इसके बाद में जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती सफलता, तब तक आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि एक साथ तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इसको टाइम गेन एनओसी का ये वर्क है, इसमें टाइम लग सकता है लेकिन मिलना 100% श्योर है। अगर आपने राइट प्रिपरेशन करी है तो ये मिल जाएगा 100%। इसके साथ मेरे को क्या चैलेंजेस आए
क्योंकि मैं भी इस फील्ड में नया था, मेरे लिए जैसे आपके तरह नया है ये फील्ड, वैसे मेरे लिए भी नया था। और मैंने भी इसके बारे में, मेरे को भी नए नए चैलेंजेस आए, मैं कैसे उसको तैयार करें। तो इसमें मेरे साथ चैलेंजेस आए, हाउ टू नाउ द लाइन एप्लीकेशन फिल न्यू रजिस्ट्रेशन। अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी था कि जानना कि भाई कैसे मैं रजिस्ट्रेशन, इसके लिए मैंने यूट्यूब का सारा, यूट्यूब पे एक स्टेप बाय स्टेप देख करके मैंने लॉगिन जनरेट किया। अब जो मेरा टेक्निकल पर्सन था वो मेरे से दूर है, जो जानता है उसको कैसे, तो आज अपने को कोविड ने ये सिखा दिया है कि कहीं भी देश पे बैठ करके अपन दूरियां खत्म कर दी। आप ऑनलाइन या एनी डेस्क पे या कहीं पे भी आपका कंप्यूटर शेयर करके आप उससे उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ये मेरे टेक्निकल चैलेंजेस थे, उसको मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि जो इसमें जो टेक्निकल पर्सन है उसके बारे में बताएंगे, वो भी कहीं दूर है मेरे से, 200 किलोमीटर दूर, वो भी जॉब में है। उसके बाद उसके टाइम निकाल करके उसको यूज करना, उसको काम में लेना और उसको वापस अपनी हेल्प कराना, वो टेक्निकल ये चैलेंजेज है जिसको मैंने डील किया। इसके बाद में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ड्राइंग को कैसे प्रिपेयर करें। इसके लिए मैंने कई तरह से, कई बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। मेरे को एक ड्राइंग मैंने एसएस के भारत में अप्पा सर हैं, उनसे भी गेन एक ड्राइंग ली थी, उसकी जो क्यूरी आई थी उसके बाद में वो ड्राइंग कैसे रिक्वायरमेंट है। उसके लिए अपने को बार बार में मार्केट में जो आर्किटेक्ट हैं वो आपकी हर छोटी चीज को करेक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए अपने को हो सकता है अपना खुद का एक आर्किटेक्ट ऐसा टीम ढूंढे जो छोटी छोटी चीज चेंज करनी हो अपने लेवल पे तो खुद कर सके, किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। इस तरह अपने को ये एक चैलेंज था मेरे लिए। मैंने उस राइट पर्सन को सिलेक्ट किया जो ये मेरी ड्राइंग की जो भी कमी है उसको पूरा कर सके। और दूसरा अब नेक्स्ट है, अब इसके बारे में जानना कि भाई अब एनओसी लगाना है, कैसे लगाना है। अब ये डिस्पेंसर, रिएक्टर, बैलून, या इनकी ड्राइंग सब अलग अलग है, सेपरेट है। अपने को पहले रिएक्टर और बैलून के बारे में जानकारी है, फिलिंग कम स्टोरेज ये मिलेगी एनओसी। और फिर डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर के बारे में, डिस्पेंसर यानी कि पंप हाउस, जो पेट्रोल पंप या फ्यूल पंप होता है उसको डिस्पेंसर बोलते हैं। डिस्पेंसर का अलग से एनओसी लेना पड़ेगा, इसके साथ में ये नहीं मिलेगा। अपने को केवल फिलिंग कम स्टोरेज एनओसी मिला है, जो आप भर करके उसको ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंज था मेरे पास, हाउ टू मैनेज ना टेक्निकल पर्सन एंड आर्किटेक्ट, दोनों में कॉम्बिनेशन राइट टाइम पे। जब मेरे को एनओसी करनी है रात को, जनरली मैं भी जॉब में हूं तो मेरे को दिक्कत आती है, तो रात को 10, 11, 12, 1 बज जाती है, तब तक मेरे को दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करना है, कैसे उसको मैनेज करके चलना, दोनों को एक साथ लेकर के आपको एप्लीकेशन को फिल करना है। ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि यार चलो ठीक है मेरा टेक्निकल पर्सन तो ऑनलाइन फिल कर दे, नहीं, मैंने उसको सामने एनी डेस्क पे कंप्यूटर शेयर किया तो क्या चेंज करता है या किस हिसाब से आप इसको भरते हैं। क्योंकि इसमें पैसों की एप्लीकेशन ऑनलाइन भरते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स का देखिए, आपको इसमें 5 MB होना चाहिए, A4 साइज में ही सबमिट होगा। अगर आपका ड्राइंग या कोई भी डॉक्यूमेंट्स A4 नहीं है तो आपका वो सबमिट नहीं होगा या इसका डाउनलोड नहीं होगा। अब ये चीजें हो सकता है मेरे को नहीं आता है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपकी हेल्प करेगा टेक्निकल पर्सन। और उसमें नहीं, और ड्राइंग में कुछ चेंज करना है वो आपका आर्किटेक्ट करेगा। इन सबको मैनेज करना एक, और उसके साथ इसको टाइमली सबमिट करना एक मेरे लिए चैलेंज था, वो मैंने कंप्लीट किया। मार्केट में अब इसके बाद में मैंने सोचा चलो मार्केट से अपन कंसल्टेंट के द्वारा करें, तो कंसल्टेंट्स के जो चार्जेस थे बहुत ही हायर है, वो आप उसको बियर नहीं कर सकते और उसको देना भी बेकार है। तो वो भी एक चैलेंज था कि आप उनसे करा नहीं सकते, तो करना तो अपने को ही है। इसलिए इसके लिए हमें कंसल्टेंट्स के जो चार्जेस देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, हम कंसल्टेंट्स को 1% भी नहीं देंगे, अपने को खुद ही करना है। क्योंकि इसके बारे में जब तक जानकारी लेंगे तब तक अगली और भी टीम है अपने पास, उन सबको नॉलेज देना है, उनका भी पैसा बचाना है और अपना भी पैसा बचाना है। एक मोटो था जिसको लेकर के चले, और अपने को इसमें कंसल्टेंट्स के कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, खुद कर सकते हैं इसमें। एक बाद में जब एनओसी के लिए अप्लाई किया तो मेरे को जानकारी नहीं थी, मैंने फरीदाबाद में अप्लाई कर दिया। तो मतलब रीजनल ऑफिस है, तो रीजनल ऑफिस तो उसने क्यूरी निकाली कि एनओसी आप उसमें PNG-RB फॉर CGD नेटवर्क। अब ये अलग से चैप्टर हो गया, पहले पैसों से उलझे हुए हैं, इसके बाद में एक PNG-RB, ये भी एक भारत सरकार का उपक्रम है जिसमें CGD यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्क होता है, उसकी ये परमिशन देता है।
तो इसके बारे में अब पूरा एक्सप्लेन गेन करो। इसने क्वेरी निकाली तो उसको उसके जाने बगैर हम उसको वापस सबमिट भी नहीं कर सकते, तो इसके बारे में पूरी नॉलेज ली। ये इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन ये अपने उसमें सीएनजी अपने इसके दायरे में नहीं आता, ये बेनिफिशियल है। ये देखिए, अब इसके बाद में देखिए मार्केट में मैंने जो कंसल्टेंट थे, आप मैंने इसके कोटेशन प्राप्त किए, ये देख लीजिए आप। मेरे को 13 लाख रुपए का एक कोटेशन आया है, ये देख लीजिए, जो आपको सारी एनओसी लाके देगा। उसके बाद में 5 लाख रुपए लोकल एनओसी के लिए मांग लिए, तो अप्रोक्स ये देख लीजिए मेरे को उसने 20 लाख रुपए का चार्जेस बता दिया, जो आपकी पैसों की एनओसी के लिए चाहिए। मैंने इससे अब इसके लिए, लेकिन इससे मैंने जानकारी बहुत हासिल, क्योंकि मैंने पहले ही डीप स्टडी कर ली थी कि कैसे, तो इससे मैंने सारे सवाल जो भी इसके बारे में गेन था, इसके पास जो ज्ञान था, मैंने वो उससे सवाल जवाब से मैंने ले लिया था कि आप कैसे करोगे, क्या अप्लाई करोगे, क्या प्रोसीजर है। तो तब जाके आपको कंसल्टेंट्स को, अदरवाइज आपको पागल बना देगा। इसलिए कंसल्टेंट्स को भी आपको मैनेज करने के लिए आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए पैसों के बारे में सारी जानकारी लें और देन जाके आप कंसल्टेंट के पास जाएं। लेकिन कंसल्टेंट आप देख लीजिए हायर चार्ज, एक कंसल्टेंट ये अलवर का है जिसने मेरे से 20 लाख रुपए क्लेम किए कि भाई मेरे को 20 लाख दोगे आप तो मैं आपको एनओसी दिला दूंगा। मैंने हाथ जोड़ के इसको बाय बाय कर दिया कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक स्टोरी है, ये मेरे साथ पीछे काम किया होता है, जयपुर में एक कंसल्टेंट है, उसने भी करीब करीब पैसों की एनओसी के लिए 7 लाख रुपीज का ऑफर दिया था कि आप 7 लाख रुपीज में हम आपको एनओसी कर देंगे। लेकिन मैंने इसको भी, मैंने कहा भी नहीं, इसके बारे में भी मैंने कहा 7 लाख हम पे नहीं कर सकते, हम आपको नहीं देंगे। और ये सब मोटिवेशन थे मेरे को, जो मेरे को खुद को मोटिवेट किया कि मैं कैसे इसको करना खुद को, अदरवाइज इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा एनर्जी ये करेंगे अपन नहीं कर पाएंगे। अब आता है ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, मैंने जो आपको थोड़ा कि मेरा ट्रैक क्या रहा, मेरा जो प्रोसीजर है साल भर में जो मेरा एनएससी, उसका क्या मेरा मतलब कैसे मैंने उसको प्राप्त किया, तो उसको बताएं। ये मैंने फर्स्ट एनओसी लगाई थी, एप्लीकेशन लगाई थी मैंने 28/5/2021 को फरीदाबाद में लगाई थी। फरीदाबाद में लगा, इसके एप्लीकेशन लगाई फिल कम स्टोरेज में, जैसे भी जानकारी नॉलेज था उस हिसाब से लगाया थी। उसके बाद में इसने क्वेरी निकाला, इसने 17/6 को क्वेरी निकाला। इसने 17/6 को इसने ये 2 क्वेरी निकाली है कि पीएनजीआरबी बोर्ड सीजीडी नेटवर्क अथॉरिटी चाहिए, और आपका ड्राइंग है वो एज पर नॉर्म्स नहीं है गैस सिलेंडर रूल्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फिर दोबारा पीएनजीआरबी के लिए आपको बताया था कि कैसे, अब पीएनजीआरबी क्या है हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट हो गया। अब उसके लिए मार्केट से संपर्क किया, उसको जानकारी किया, ऑनलाइन नेट पे सर्च किया पीएनजीआरबी क्या, इसका क्या रोल है। जैसे पैसों के बारे में पूरी नॉलेज ली, वैसे पीएनजीआरबी। अब देखिए, आपको कोई भी क्वेरी आता है ना, तो उसको इमीडिएट आपको रिप्लाई भी करना है। उससे ऐसा नहीं कि आ गया तो 10 दिन बाद में आपका उसका रिप्लाई करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हर स्टेप को एज ए चैलेंज लेकर के उसको इमीडिएट उसकी स्टडी करके वापस अपने को उसका क्वेरी भी सबमिट करना है। तो मैंने ये जब 17/6 को ये क्वेरी आई, तो मैंने इसकी पूरी जानकारी, इसके पीएनजीआरबी के बारे में नॉलेज, पीएनजीआरबी को फिर एक इसके कॉन्टेक्ट नंबर सर्च किए, कॉन्टेक्ट नंबर सर्च करके उसको हमने एक एप्लीकेशन लिखा तो ये उसको नॉलेज, ये देखिए, ये मैंने 17/6 को मैंने स्टोरी आई थी, मैंने 19 जून को विदिन 2 डेज में मैंने पीएनजीआरबी को एक मेल लिखा और एक सिंपल एप्लीकेशन लिखा कि हम ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, इसमें पैसों का क्वेरी आई है, इसमें सीजीडी अथॉरिटी नेटवर्क का परमिशन मांगा, तो प्लीज प्रोवाइड द। ये मैंने इसको एप्लीकेशन विदिन 2 डेज सबमिट कर दिया। इस तरह अपने को कोई भी काम आता है उसको इमीडिएट एक्शन लेके करना है, तो अपने को सक्सेस जल्दी मिलेगी। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर हो सकता है डिले होगा और वो भी जवाब नहीं मिलेगा। इसके बाद में इसने जवाब दिया, इसके बाद में फिर इसको फॉलो किया, रिप्लाई रिमाइंडर दिया एकदम। फाइनली इसको 19/7 इसको फिर रिमाइंडर दिया है कि भाई आपको, इसको एक हार्ड कॉपी मैंने दिल्ली में ऑफिस में भी भेजा है, उसका भी उसको डिटेल सबमिट किया। उसके बाद कंटिन्यू उसके फॉलो करने के बाद में 1 मंथ बाद में इसका ये लेटर आया कि भाई पेट्रोल एक्सप्लोर, ये भी हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप कह सकते हैं, क्योंकि जनरली ये मिलता नहीं। इसने मेरे को ये लिख के दिया कि
in the regards of the information that the section 2ZA for the Petroleum Natural Gas Regulatory Board Act 2006 biogas is not covered within the preview of the PNGRB, यानी कि अपना बायोगैस इसके अंदर कवर नहीं होता है। तो एक हमारे को एक और मतलब अचीवमेंट मिल गया कि ठीक है हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, ये लेटर हमने अचीव करके सबमिट। फाइनली मैंने ड्राइंग पर्पज से मैंने फरीदाबाद विजिट किया। फरीदाबाद विजिट किया। अब यहाँ पे वहां विजिट किया तो उसने ये बोला कि आप की एप्लीकेशन यहाँ पे वहाँ के मीना है, PR मीना है वहाँ पे हेड एक्सप्लोजिव के, उसने बोला कि सर ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ लग नहीं सकती क्योंकि ये अथॉरिटी आपको नागपुर हेड ऑफिस से मिलेगी। उसने ये कह करके हमारा ये चैप्टर क्लोज कर दिया। यानी जो 3 महीने हमने मेहनत करी थी वो यहाँ पे आकर के हम जीरो हो गए, हमारी एप्लीकेशन को यहाँ जीरो कर दिया कि अब आप इसमें नेक्स्ट। फिर हम अगेन जहां से स्टार्ट हुए थे वहां आकर के खड़े हो गए। लेकिन ठीक है, इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही। फिर अगेन हमने एक ट्राई किया कि भाई ठीक है। तो साथियों, एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट विद द डिसीजन टू ट्राई। तो ये किसी महान लेखक ने कहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको उपलब्धि मिलना 100% जाहिर है। तो अब वापस दोबारा सेम मंथ में, इसके बीच में आपको एक ट्रेजेडी बताता हूँ। मैं जब फरीदाबाद गया था तो मेरा 10,000 का जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ था। और उस बीच में मेरा इंटरव्यू उस दिन ट्यूसडे को सर ने लिया था, रवि सर ने, तो मैं बता। तो बीच में क्या कि किसान आंदोलन भी चल रहा था और किसान आंदोलन के साथ साथ तेज बारिश भी थी उस वक्त। तो गाड़ी लेके सुबह 5 बजे हम निकल गए, फरीदाबाद विजिट करना है। ठीक है, तो फरीदाबाद एक मेरे साथ एक डायरेक्टर है अभिषेक, वो भी साथ था, तो उसके साथ गए। उसने सुबह 5 बजे निकले, तेज बारिश थी तो रोड जाम मिला आगे दिल्ली रोड पे। दिल्ली रोड पे गए तो वहां जाके देखा तो रास्ता जाम था। एक रोडवेज ने क्या हरियाणा की तरफ टाउन कर लिया, उसके पीछे पीछे हम भी उसके हो लिए। अब वो 1 मीटर का पानी का डेप्थ था, रोडवेज तो निकल गया, अब हमें भी उसके पीछे निकल गया। तो 1 मीटर डेप्थ पानी में मैंने 1.5 किलोमीटर गाड़ी को उसके पीछे हिम्मत आके, वो इतना जोश था कि उसको हम गाड़ी को 1.5 किलोमीटर रेंज को पानी के अंदर पार कर गए। तो ये देख लीजिए कि इतना जुनून था कि हम उसको करके आगे निकल गए। तो वो जुनून हम सब में होना चाहिए जिससे कि अपन उसको कर सकें। अब ये देख लीजिए, जो वापस दोबारा स्टार्ट हुए हैं, दोबारा जीरो से स्टार्ट होकर फिर वापस हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाया और ये 10 डिस्क्रिपेंसी झेली है। पूरे 10 महीने में 10 डिस्क्रिपेंसी झेली। इसको आप सीने पे 10 गोलियां कह सकते हो। 10 गोलियां खा करके अपन ने प्रायर अप्रूवल प्राप्त किया है। ये एक के बाद एक एप्लीकेशन है जिसमें मेरे को लास्ट में मेरे को इसका अप्रूवल मिला। अब इसमें क्या प्रोसीजर रहा मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपने को मैंने जब एक इसमें एक ये मेरा जो मोटिवेशन था कहाँ से आया था, एक जोली नंबर 2 पिक्चर थी, उसमें अक्षय कुमार का एक था, एक आदमी घूम रहा था जो ये कहता है कि साहब मैं कोई मेरा आधार नहीं है, मेरे को जानता नहीं है, पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे को मोटिवेशन, ठीक है अपने पास अब रोड मैप ना थी, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था। जैसे MCL ने जो डॉक्यूमेंट सबको दिए मेरे को भी प्रोवाइड कराए थे, सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट था। तो मैंने भी क्या कि ठीक अपने को कुछ भी नहीं है, अपन इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन डाल देते हैं। गलत डॉक्यूमेंट थे सब थे, मैंने सब डाल दिए, जो भी ड्राइंग गलत थी या कुछ भी था, डालेंगे तभी तो वे मिलेगा। तो मैंने ये ट्राई किया और मैंने इसको सबमिट किया। तो मेरे पास 20 पॉइंट की डिस्क्रिपेंसी शेयर करी गई मेरे पास। 15/9 को मेरे पास ये 20 पॉइंट आए। अब ये मेरे को पता लग गया है कि मेरे को इस पॉइंट के अनुसार ड्राइंग शेयर करना है। तो अब रोड में मिल गया कि अपने को इस पॉइंट के अनुसार अपने को चलना है, कैसे उसको करना है। उसके लिए तुरंत मैंने सेम डे विदिन 2 या 3 दिन में मैंने इसको तैयार कर लिया था कि कैसे करें। इसके कुछ पॉइंट शायद क्लियर नहीं है स्क्रीन में, देखिए मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ। इसमें साइड प्लान है जो 100 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए, इसका पॉइंट था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगा गया था, लेआउट प्लान मांगा गया था, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज कास्केड यूनिट का मांगा गया था, वाल हाइट क्या है बिटवीन द कंप्रेसर एंड फिलिंग पॉइंट के बीच में, वो इसमें पूछा गया था। 3 मीटर डिस्टेंस शेल बी अवॉइड बिटवीन द पॉइंट एंड फिलिंग डिस्टेंस कास्केड स्टोरेज एरिया, 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ये इसमें क्वेरी था।
ऑनलाइन प्योरिटी एनालिसिस हैक नहीं है, तो उसने ये 20 पॉइंट निकाल दिए, इससे ज्यादा पॉइंट वो बना नहीं सकता, मैंने नहीं देखा। ये कोई भी क्वेरी हो इसमें 20, अब मेरे को हर पॉइंट क्लियर करना है, तो अपने पास एक वे मिल गया कि अपने को इस रोड पे जाना है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में फायर फाइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड है कि नहीं है, पीओटी सीबीजी शेल बी एज पर रूल्स है कि नहीं है, फिलिंग प्रेशर शेड नॉट एक्सीड 150 क्यूबिक मीटर, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऑल फ्लेमेबल प्रूफ एक्सप्लोजिव टू बी प्रोवाइड लाइट एंड अदर फिलिंग शेड उसमें होना चाहिए। ए पार्ट ऑफ विल हाई 1 मीटर टू बी प्रोवाइड फिलिंग एंड स्टोरेज परमिशन। फिलिंग कास्केट क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या है। ये 20 क्वेरी आई थी जो मैंने सबके साथ पीछे जब मेरे को मिली तब भी शेयर किया था कि आप इसके अनुसार आप। इसके बाद में मैंने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसको मैंने इसकी क्वेरी सबमिट करी है। उसके बाद में ये मेरे पास 20 में से केवल 7 पॉइंट्स रह गए थे, यानी कि हम ट्रैक पे जा रहे हैं, यानी कि मेरे अचीवमेंट, मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अपन जो कर रहे हैं वो एकदम ट्रैक पे जा रहे हैं, राइट। तो 20 में से ओनली 7 पॉइंट मेरे क्लियर रह गए थे कि जिसको क्लियर करना था, और ये सारे 7 पॉइंट रिलेटेड टू ड्राइंग है, ठीक है। फिर इसमें मैंने जो भी मैंने इसमें भी एक ड्राइंग मैंने फिर अप्पा सर से बनवाई थी, मैंने बताया था कि ड्राइंग मैंने, उन्होंने मेरे को इसमें सारे पॉइंट क्लियर करके उसको दिए थे। फिर मैंने ये ड्राइंग और इसके जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको सबमिट किया। ये ड्राइंग थी मैंने जब यहाँ से एसएस के भारत से बनवाई थी, और मैंने उन्होंने ये सारे पॉइंट जो ड्राइंग किए थे, लेकिन फिर भी ये इसको भी उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये एच पर नॉर्म्स नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब इसके बाद में क्वेरी आई वो सिर्फ 2 पॉइंट थे, आप यानी कि अपन ने 20 में से 7 में से ओनली 2 पॉइंट रह गए। इसका मैं फर्स्ट था प्रपोज ड्राइंग लैंड परमिशन डॉक्यूमेंट, यानी लैंड का परमिशन, उसका ड्राइंग मांगा उसने। इट इज द प्रपोज मीन द सीबीडी प्लीज सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो मेरे पास इस बीच में मेरे पास कंपनी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया, मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया, और लैंड ओनरशिप था लीड, और उसका जमाबंदी जो भी अपन 7/12 कहते हैं वो उसमें लगा करके सबमिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेरी, इसमें एक इश्यू है सर के पैसों में, हर एक क्वेरी को 1 महीने में 1 टाइम डील किया जाता है, यानी कि आपको 1 महीने तक रोज आपको लॉगिन करके चेक करना है कोई क्वेरी आई है कि नहीं आई। वो एक बड़ा पेशेंस रखना है, 1 महीने तक वेट करना है, 1 महीना होगा तब दूसरी क्वेरी आएगी आपके पास। लास्ट में फाइनल जनवरी से 3 क्वेरी आई थी ड्राइंग का इशू रहा हर बार के भाई लास्ट 1 क्वेरी रह गई कि आप ड्राइंग अच्छे से सबमिट करिए आपको नहीं। तो ये अब मैंने मार्केट से फिर एक मेरे पास आर्किटेक्ट, उससे ड्राइंग बनाया, उसके बाद में मैंने, लेकिन उसके बाद भी मेरी ड्राइंग सही नहीं थी, फिर उसने जनवरी फरवरी में फिर दोबारा क्लेम निकाला। ऐसे मेरे पास 3 लास्ट में 3 क्वेरी सेम ड्राइंग का इशू रहा। फिर इसके लिए मैंने हेल्प ली, मैंने मेरे टेप आर्किटेक्ट टीम में, और बाई चांस मैंने ट्राई किया चलो लैंडलाइन पे फोन लगाते हैं, तो मैंने वहां पे ऑफिस में लैंडलाइन फोन लगाया। तो बाई चांस वो उसका फोन नंबर चेंज हो गया था। फिर मैंने रिसेप्शन से पी सीनियराज वहां पर अधिकारी है, उनका नंबर लेके फिर अगेन मैंने ट्राई किया, तो वहां फोन लगाया तो उसने उठाया। तो मैंने उसको बोला कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम लाडनू राजस्थान, तो वो मेरी इतनी क्वेरी देख करके वो खुद जान गया कि वो आपको एनओसी लेना कि नहीं लेना है। वो मतलब नाम से इतना जान गया था, 10 डिस्क्रिपेंसी देख करके उसको नाम याद हो गया था कि यार ये नाम से मेरे पास एप्लीकेशन आई है। तो फिर मैंने कहा सर वी आर न्यू इन द फील्ड और वी नीड योर हेल्प। तो उसने मेरे को फिर एक ड्राइंग शेयर किया उसने कि आप एज पर नॉर्म्स इसमें आप ये ड्राइंग बनाइए तो आप सक्सेस होंगे, अदरवाइज ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। फिर लास्ट में जिस दिन हमारे को एनओसी मिली उस दिन हमने एज पर नॉर्म्स, उसने रात 2 दिन और 2 रात लग करके मेरा आर्किटेक्ट और हमने वो ड्राइंग को सबमिट किया और उसको मैसेज छोड़ा कि सर हमने हमारा बेस्ट किया फाइनल और वी आर न्यू काइंडली हेल्प। उसको ऐसा मैसेज छोड़ के उसको हमने ये ड्राइंग सबमिट किया। फाइनली 22 अप्रैल को मेरे को उसने शाम को 7 बजे वर्ड अर्थ डे के दिन उसने मेरे को एनओसी प्रायर अप्रूवल उसने प्रोवाइड करवा दिया था। और ये दीवार तोड़ के अगर आप नहीं कर सकते हैं काम को तो उसको हरदम करना चाहिए।
और 22 अप्रैल को ये दीवार तोड़ के हम उसको सक्सेस पा लिया था। ये हमारा, ये देखिए 22 अप्रैल को उसने मेरे को प्रायर अप्रूवल का एनओसी दे दिया था। और उसके लिए उसने कुछ पॉइंट मेरे को शेयर किए थे, मैं आपको बताऊंगा। जो आपको इसमें उसने जो मेरे को बताया वो मैंने अवॉइड किया। इसमें हाइड्रेट और स्प्रिंकल प्रोवाइड करवाना है, फिलिंग कम स्टोरेज एरिया वहाँ पे हाइड्रेट एंड स्प्रिंकल प्रोवाइड करवाना है। उसने मेरे को स्पेशली लिख के दिया था। डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर होना चाहिए। अगर गैस लीकेज हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे गैस डिटेक्टर मेंशन होना चाहिए कि आपके पास वहाँ हैक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऑटो कट ऑफ स्विच हैक नहीं है। आप लेबोरेटरी में आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे प्योरिटी एनालाइजर हैक नहीं है। ये उसके सेफ्टी नॉर्म्स थे, सिर्फ उसको सेफ्टी नॉर्म्स से मतलब है। आप क्या कर रहे हैं उससे, आपका लेआउट प्लान कहाँ है। और आप एक और उसका दायरा रहता है कि 100 मीटर में वहाँ पे आपको कोई भी नियर डियर कोई बस्ती या नहीं होना चाहिए। मेन मोटो उसका सेफ्टी है। ये उसने जो मेरे को स्टोरी लिख के दी, मैंने उसको फुलफिल किया और ये फाइनली मेरा ड्राइंग अप्रूव हुआ और मेरे को प्रायर अप्रूवल का परमिशन मिल गया। इसमें भी उसने कुछ नॉर्म्स दिए हैं कि जब ये लिख के दिए एनालाइज फाइनल अप्रूवल आपको, कि ये आपको फिजिकली, आपको अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, आपको प्रायर अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन जो आपने ड्राइंग में दिखाया है वो आपको फिजिकली वहां पर प्रोवाइड करना है। और ये नॉर्म्स आपको सेट करने हैं। आपको स्प्रिंकल सिस्टम लगाना है, गैस एनालाइजर लगाना है, आपको ऑटो कट ऑफ सिस्टम देना है। ये सब फैसिलिटीज जब तक आप साइट पे नहीं देंगे आपको फाइनल अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी कंटिन्यूस इस पर वर्क करना बाकी है और नॉलेज लेना बाकी है। क्योंकि जब आप वहां पे एक इसको ट्रेंड ऑपरेटर लगाएंगे तो उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, वो सब अपने को पैसों में भेजना पड़ेगा। तब जाकर के वो आपको वहां पे एक निरीक्षक आएगा, लोकल जो भी आपके रीजनल ऑफिस है वहां से एक निरीक्षक आएगा, वो आपको फाइनल चेक करेगा। उसके बाद आपको फाइनल एनओसी मिलेगी। तो ये इसका मेरा ये ट्रैक रहा है, कैसे मैंने इसको प्राप्त किया है। ये थैंक्स देना चाहूंगा मेरी टीम को, जिसने ये मेरे जो टेक्निकल और आर्किटेक्ट का जो मेरे जो मेन मेरा रीजन था, क्योंकि मैं भी इसमें इतना ट्रेन नहीं था। इसमें ये डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक जो कंपनी में डायरेक्टर और ये एमसी होल्डर है। इसमें क्या छोटी छोटी टेक्निकल इश्यू आते हैं, आपका ड्राइंग अपलोड नहीं होगा या लॉगिन में पासवर्ड भी जनरेट नहीं होगा जनरली, तो वो सब हेल्प की। टेक्निकली साउंड है तो इसका हेल्प लिया मैंने। और ये मेरे पास प्रीतम सिन्ही है जो मेरे पास जॉब करता है, ये एक एजुकेशन की बीटेक और ये आर्किटेक्ट भी है। तो मेरे मल्टीपर्पज इसका यूज है। तो हम इसको, ये आर्किटेक्ट ऑटोकैड फाइल में भी काम करता है। मेरे को रात को 10 बजे 12 बजे कभी भी जरूरत हो उसको बैठ करके, हम दोनों ने रात को लास्ट 2 दिन और 2 नाइट कंप्लीट बैठ के उस ड्राइंग को कंप्लीट किया और ये हमारे को सक्सेस मिली। सर देखिए, मैं अब इसके बारे में कम से कम इतना नॉलेज हो गया कि ठीक है। तो एक मान लेके हेलन ने कहा है, द एक्सपर्ट एट द एनीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। तो मैं भी जब स्टार्ट किया था मैं भी बिगिनर था। तो जब तक ट्राई नहीं करेंगे, जब तक अपन बिगिनर रहेंगे, तो आप सबको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब आपकी हेल्प, आपको ट्राई करने के लिए आपको मैं इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है जो मैं आपको इसको शेयर कर देता हूँ कि कैसे आपको पैसों में लॉगिन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी कि इसको होने से। और इसमें आपका टाइम कंज्यूम, मेरे को 10 महीने लगे हैं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि आप सबको अगर इसके थ्रू चलेंगे तो आपको 1 महीने में एनओसी मिल जाएगी। आपका 10 महीने का टाइम सेव हो गया है सबके लिए। आप 1 मंथ में अगर प्रॉपरली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और सारा बनाया है तो आप 1 मंथ में आपका एनओसी मिल जाएगा। आपको बता दूं, मैंने मेरे से पंडरपुर में भीमराम जी और नंदपुर में उनके मैडम है, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, ओनली 3 क्वेरी आई है। वो 3 क्वेरी 7 डेज में ओनली 3 क्वेरी आई है। मेरे को 20 मिली थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है ओनली 3 क्वेरी आई है। वो इस वीक में पॉसिबल है कि वो क्लियर हो जाएगी और उनको नेक्स्ट मंथ में या मे बी पॉसिबल विद इन 1 वीक में आप उनको प्रायर अप्रूवल मिल सकता है। ये प्रोसीजर है। ये ऑनलाइन आपको गूगल में सर्च करेंगे, पैसों का ये लॉगिन है, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पेट्रोलियम गैस सिलेंडर रूल्स को सिलेक्ट करना है।
ऐसे विंडो ऑनलाइन ये विंडो खुलेगी आपको। गैस सिलेंडर सेलेक्ट करने के बाद में इसको आपको न्यू यूजर को लॉगिन करना है। न्यू यानी कि आपको लॉगिन आईडी जनरेट करना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन से पहले लॉगिन आईडी जनरेट करना है। लॉगिन आईडी जनरेट करने के लिए न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। इस तरह का विंडो खुलेगा आपको। इस पर आपको न्यू, इसमें ये फिर ये आपको जनरल ये डिटेल्स भरनी होगी। सिलेक्शन है, इसमें क्या करना है आपको, एप्लीकेशन टाइप क्या है, पार्टनरशिप है या फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या है। तो ये जनरल जो अवेयरनेस है, आपका स्टेट का डिटेल है, आपका तालुका क्या है, विलेज कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, फैक्स डिटेल, ईमेल आईडी, वेबसाइट नंबर, पेन नंबर, ये जनरल डिटेल सबके पास अवेलेबल रहती है। ये आप भर के उसके बाद आप इसको लॉगिन आईडी, यहाँ पे आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी सेट करके आपको सबमिट करना है ये डिटेल। तो ये आपका लॉगिन आईडी जनरेट, सिर्फ लॉगिन आईडी जनरेट होगा। मैंने ये लॉगिन आईडी जनरेट यूट्यूब का एक एक स्टेप चेक करके उसके बाद लॉगिन आईडी जनरेट की। इसके बाद में एप्लीकेशन लॉगिन आईडी होने के बाद में न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन में आपको रूल्स में गैस सिलेंडर रूल्स 2016 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में स्टोरेज कम पर्पज, नेक्स्ट इसमें पर्पज स्टोरेज कम पर्पज सेलेक्ट करना है। इसके बाद फॉर्म नंबर ईएफ सेलेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्रायर अप्रूवल सेलेक्ट होगा। उसके बाद में अदर डिटेल्स, आपका फंड का नाम, एप्लीकेंट नेम, डायरेक्टर्स नेम से हो जाएगा आपके। उसके बाद में लाइसेंस किस नाम से चाहिए, अपना एमपीओ नेम डालना है। उसके बाद में स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साइट लोकेशन का एड्रेस पूरा डालना है। ये सब फिल करके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग अपलोड करना है। यहाँ पे सेव हो गया, सेव सबमिट द ऑल डिटेल हो गया। इसके बाद में आपका ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जनरली कवरिंग लेटर बनाना है। आपके पास एमएसडीएस क्या है, लैंड के डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका जमाबंदी या 7/12 कह सकते हैं वो होना चाहिए। सर्टिफिकेट, सीआईएन सर्टिफिकेट अपने पास सबके पास है, या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का कोई भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रायल अप्रूवल के लिए पहले एक लोकल एनओसी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जब अपन सेव करते हैं तो ऑनलाइन ही इसमें प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपन इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें ड्राइंग डालना है। ड्राइंग ऑफ द सिलेंडर फिलिंग स्टेशन का ड्राइंग अपने पास अपडेट होना चाहिए, वो ड्राइंग प्रिपेयर करके इसमें डालना है। इक्विपमेंट क्या यूज होने वाले हैं, यानी P&I ड्राइंग अपने को डालना है। लेआउट प्लान क्या है आपका, जो 100 मीटर और 500 मीटर डिस्टेंस शो होना चाहिए, टू बी शोड इन द, कि आप सर्किल में को दिखाना है कि इसके आसपास कोई भी बस्ती या नियर डियर कुछ भी नहीं है। ये इसका प्रोसीजर है एवनल एप्लीकेशन का। ड्राइंग में सिलेंडर फिलिंग स्टेशन होना चाहिए, इक्विपमेंट प्रॉपर्ली शो होना चाहिए, और लेआउट प्लान शो ऑल द परमिशन विद इन 100 मीटर्स में, 100 और 500 मीटर के आसपास कोई भी परमिशन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये इसका नॉर्म्स है। और डॉक्यूमेंट्स में आपको ये बता दें डिटेल, अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट ऑल नेसेसरी क्लियरेंस रेवेन्यू फायर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल आपको इसमें या तो एनए है या फायर एनओसी है या कोई सरपंच की एनओसी, वो भी अपन इसमें सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अपने को इसमें ऑनलाइन डाउनलोड होगा। इसमें जब अपन सबमिट कर देंगे तो इसमें प्रिंट ऑप्शन आता है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें सील और साइन करके अपन इसको अटैच कर सकते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन में आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें सरपंच की एनओसी है या पीडब्ल्यूडी एनओसी है या एसडीएम एनओसी है, अपन इसको कुछ भी अटैच करके रख सकते हैं। इसके बाद सीएन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमएसएपी, एलएलपी सर्टिफिकेट, ये अपने पास अवेलेबल, ये रेडी रहता है, इसमें कोई इशू नहीं। कवरिंग लेटर, एक सिंपल लेटर हेड पे एप्लीकेशन लिखा, हम ये खसरा नंबर दिस, इसके लिए हम सीएनजी गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, काइंडली प्रोवाइड द प्रायर अप्रूवल एज पर नॉर्म्स। आप सिंपल एप्लीकेशन लिख के आप इसके अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे एमएसडीएस का मतलब होता है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, यानी कि कोई भी
केमिकल या हैजार्डस या सेल्फ लाइफ आइटम होता है, उसका MSDS होता है, यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अगर आप उसको, अगर कोई भी एक्सीडेंट या किसी हो जाता है तो आपका ये डिस्प्ले होना चाहिए। हर इंडस्ट्री में ये मानते हैं कि ये आपका एक्सीडेंट कोई भी हुआ तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे ट्रीट करोगे सेफ्टी पर्पज से। तो ये MSDS CNG का क्या है, उसका कितने पे वो फ्लेमेबल होगी, कितने टेम्परेचर पे वो रहेगी, उसके क्या नॉर्म्स है, कैसे उसको आप बचा सकते हैं नॉर्म से, ये सब MSDS में लिखा होता है। वो आपको डिस्प्ले होना चाहिए, वो आपका होना मेंटेन चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जनरली MCL के मतलब लेटर हेड पे या कुछ MSDS अपने को मिल जाए तो आगे सबको हेल्प होगी, क्योंकि मैंने ये नेट पे से डाउनलोड करके लगाया था MSDS। अगर MCL लोगों से अगर MSDS मिल जाएगा तो अपने को बेटर होगा। ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, देखिए कवरिंग लेटर सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है, लैंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हुए हैं, जमाबंदी, अप्रूवल, क्लियरेंस, ये 10-11 डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स है जो अपने को जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रिपरेशन एकदम करेक्ट रखना है, जिससे कि अपने को कम से कम क्वेरी मिले और अपन राइट टाइम पे NOC प्राप्त कर सकें। ये देखो प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो प्रिंट लाइन एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन आएगा, इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे, देन अपन इसको सबमिट कर सकते हैं। ये उसके बाद में हर एक चालान पे 2000 रुपए का इसमें फीस होती है ऑनलाइन। जब डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो जाएंगे तो ऑनलाइन फीस के लिए अप्लाई करना है। वो ऑनलाइन फीस आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का है। मैंने भी 2 बार अभी ट्राई किया था, एप्लीकेशन सक्सेस नहीं हुआ, देन उसके बाद में लास्ट ये पंढरपुर की फाइल लगाई थी, उसमें अभी ये 2000 रुपए का चला 28/4 को लगाया था उसका एप्लीकेशन। उनका क्योरी भी जनरेट हो गया है, ओनली 3 क्योरीज आया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एक ऑटो कट ऑफ सिस्टम, उसमें नहीं मेंशन है। उसके अलावा उनको सारा क्योरी फिनिश है, आने वाले समय में उनका NOC भी मिल जाएगा। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके अपन जल्दी से जल्दी NOC पा सकते हैं। ये आज का प्रोसीजर। अगर अपन ने इसके साथ में, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू फाइंड ए वे, इफ यू डोंट वांट यू फाइंड ए एक्सक्यूज। आप सबको, अगर आप वास्तव में इसको करना चाहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा आपको। आपके नियर डियर से बात करिए, आपके पास में कोई कलीग है, आपका फ्रेंड है, उनसे सलाह लीजिए, या आपके कोई टेक्निकल पर्सन है उनसे बात करिए। तो आज आपको ये दिया है तो आपको सारी NOC आज 100 या 200 फॉर्म लगने चाहिए ऑनलाइन, या ना ही तो कम से कम लॉगिन आईडी तो जनरेट करें, जिससे कि ये तो होगा कि भाई अपने बताने का फायदा तभी जब आप इसको सक्सेस, क्योंकि इसमें NA की जरूरत नहीं है, पैसों NO नहीं मांगता है, केवल लोकल परमिशन मांगता है और डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ड्राइंग MCL ने सबको प्रोवाइड करी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर दी है। एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप उस ट्रैक पे आ जाएंगे और जल्दी NOC मिल जाएगी। अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी हम रेडी हैं, कभी भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आज इसको सबमिट करना जरूरी है, तभी फायदा है। एक मान लेकर क्रिस ग्रेसन ने कहा, अपॉर्चुनिटी डजंट हैपन, यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। आप आती नहीं है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। समंदर में कूदेंगे तभी तैरना सीखेंगे, इसके अलावा मुश्किल है। एक महान अब्राहम लिंकन ने कहा है, ऑलवेज बियर इन माइंड दैट यू वांट रिजोल्यूशन टू सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर वंस थिंग्स। यानी कि आपको सक्सेस पाने के लिए अपने को मेहनत करना जरूरी है। तो आज मेहनत, और अंत में मैं श्याम सर को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं, और सबको कसम है आज मेरी तरफ से, अगर आप रियल में श्याम सर को कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो आप आज सब जने एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या लॉगिन आईडी जनरेट करें, तो एक ये बहुत बड़ा तोहफा होगा सर को। और अपने को इस प्रोजेक्ट में ये देख लीजिए, अगर पैसों पा लिया तो आपने 60% वर्क कंप्लीट कर लिया, ये मान के चलिए। अगर रियल में आप सब तोहफा देना चाहते हैं
तो आप सब जने आज एनओसी पैसों की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ये मेरे आपसे। थैंक यू सर।